हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं लेके आई हूँ वंस अगेन एक कमेंट सेक्शन वीडियो, जिसमें मैं आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स का जवाब देती हूँ। अगर कुछ डिस्कशन होती है वो भी करती हूँ। तो ज़्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए चलिए आते हैं कमेंट्स पे। सबसे पहले जो कमेंट्स किया है वो जानना चाहते हैं कि जो स्मोकर होते हैं उनका सेक्सुअल लाइफ में क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, स्मोकिंग की जो मेन कंपोनेंट होती है वो है निकोटिन। और निकोटिन जो होती है ना, वो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि ब्लड फ्लो को ये बहुत कम कर देता है। और हम सभी जानते हैं कि तनाव आने के लिए ब्लड फ्लो का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी इफ़ेक्ट होती है। दूसरी बात कि तनाव आने के लिए केमिकल रिलीज़ की ज़रूरत होती है, जो है नाइट्रिक ऑक्साइड। जो ये NO है, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये भी बहुत मात्रा में कम होने लगती है जो चेन स्मोकर होते हैं। तीसरी बात होती है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है मेल्स को। बहुत सारे जो नॉन स्मोकर है, उनसे ज़्यादा जो चेन स्मोकर है, उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वो पहले समझ नहीं पाते हैं, पर धीरे धीरे उनमें ये प्रॉब्लम दिखने लगती है। और यहाँ तक ही ये सीमित नहीं है, इससे के अलावा भी लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि जो सेक्स की इच्छा होती है वो भी कम होने लगती है जो रेगुलर बेस पे स्मोकिंग करते हैं। तो एक्चुअल फैक्ट इज़ कि जो स्मोकर है, जो चेन स्मोकर है, उनमें उनकी जो सेक्सुअल हेल्थ होती है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। स्मोकिंग इस चीज़ को इंश्योर करता है। तो अगर आप एक चेन स्मोकर हो तो आप इस आदत को अभी मतलब आई अंडरस्टैंड कि ये एकदम से कम कर देना या फिर छोड़ देना पॉसिबल नहीं है, पर आप एटलीस्ट चेन स्मोकर से नॉर्मल जो स्मोकर है उसमें कन्वर्ट हो सकते हो। एंड धीरे धीरे आप चाहो तो इसको छोड़ने की कोशिश भी कर सकते हो। अगर आप न्यूली मैरिड हो या फिर अभी तक आपने शादी भी नहीं की है, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बड़ी इशू हो सकती है। मतलब ये बहुत लोग फैशन की वजह से स्मोकिंग करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए या फिर कुछ और। तो अल्टीमेटली ये आपके हेल्थ के लिए ख़राब है। तो अगर आप नॉर्मली सिर्फ ऐसे ही फैशन के लिए स्मोकिंग करते हो तो इट्स ऑल राइट। हो सकता है कि आप धीरे धीरे इसको छोड़ पाओ, पर जो चेन स्मोकर होते हैं उनके लिए स्मोकिंग को कम करना बहुत बड़ी इशू है, वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी नॉर्मल हेल्थ के लिए भी और सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि स्टैमिना की ज़रूरत होती है। सेक्स इज़ अ एक्सरसाइज, एक स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है। और स्मोकिंग धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ को भी कम करने लगती है। तो आपको इच्छा भी कम होने लगती है और आपकी स्टैमिना भी कम होने लगती है। तो अल्टीमेटली इट्स अ बिग नो फॉर मी। दूसरी कमेंट जो मुझे की है विशाल जी ने, उनका कमेंट है, मैं इनका आंसर पहले भी बहुत सारे वीडियो में दे चुकी थी, पर मैं वो सारे वीडियोस डिलीट कर चुकी हूँ। इस वजह से मैं इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन को मैंने पिक की है। सबसे बड़ी बात है कि मास्टरबेशन के साथ स्किन प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। यूट्यूब पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे लोग बताते हैं कि मास्टरबेशन की वजह से एक्ने होती है, पिंपल्स होते हैं, हेयर फॉल होता है, ये होता है, वो होता है, पर अल्टीमेटली ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप एक्चुअली जानना चाहते हो कि ये सच है कि झूठ है, तो आप एक अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करो, सबसे पहली बात। और अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो, तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ कि जो एज होती है, जिस एज में लड़के मास्टरबेशन को स्टार्ट करते हैं, उसी प्यूबर्टी एज में स्किन जो होती है वो डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। और जिनकी ऑयली स्किन होते हैं, वो ऑयली स्किन धीरे धीरे और ज़्यादा ऑयली होने लगती है।
और उसी एज में लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज आना जाना, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से उन्हें उस एज में पिंपल्स की प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगती है। नॉर्मल स्किन में थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर भी कम होती है, पर जिनकी ऑयली स्किन होती है उनकी स्किन में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं और वो सोचते हैं कि वो हस्तमैथुन कर रहे हैं, इसी वजह से उनकी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। अब आप अगर रेगुलर बेस पे बस में ट्रैवल करते हो, ट्रेन में ट्रैवल करते हो, तो कितनी पोल्यूशन है, हम पानी भी साफ़ नहीं पीते हैं और बहुत बार हम खाना भी ठीक से नहीं खाते हैं। पेट की गड़बड़ी की वजह से भी स्किन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी जो स्किन है, स्किन की जो हेल्थ होती है वो हमारे पेट की वजह से ही होती है। आप जितना फ्रेश खाना खाओगे, जितना फ्रेश फूड आप लोगे, फ्रेश पानी लोगे, उतनी आपकी स्किन अच्छी रहेगी। मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाती हूँ, मैं जंक फूड्स अभी बहुत कम खाती हूँ, शायद इसी वजह से मेरी स्किन थोड़ी अच्छी है अभी पहले के मुकाबले। तो नॉर्मली बात यही है कि मास्टरबेशन के साथ आपकी स्किन प्रॉब्लम्स का कोई कनेक्शन है ही नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स दूर हो जाए तो आप पोल्यूशन को अवॉइड कर सकते हो, मास्क यूज़ कर सकते हो, आप स्क्रब यूज़ कर सकते हो, डेली बेस पे स्किन की अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करो, की केयर करो। एंड फाइनल आंसर फ्रॉम मी इट्स मास्टरबेशन के साथ स्किन प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। अगर आप बहुत डीपली सोचो इस बारे में, जो लोग बहुत ज़्यादा यानी कि हद से बाहर मास्टरबेशन करते हैं, उनमें हेल्थ की प्रॉब्लम धीरे धीरे होने लगती है, उन्हें वो फोकस नहीं कर पाते हैं, उनको मेंटल प्रॉब्लम होती है थोड़ी थोड़ी, उनको इंटरनल प्रॉब्लम यानी कि बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो अनहेल्दी होते हैं, जिसकी वजह से हो सकती है। पर नॉर्मली जो हफ्ते में 1-2 बार मास्टरबेशन करते हैं उनको कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होती। अब चलते हैं अगले कमेंट्स की तरफ। अगले कमेंट किया है मुझे समीर खान ने। उनका कमेंट है, देखिए गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है कि आपको इसी एज में शादी करनी है, इसी सैलरी में शादी करनी है, या फिर जब तक आप इतनी सैलरी अर्न ना कर लो तब तक आप शादी नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। पर हाँ, एक बात है इसमें कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी चाहत क्या है, आपकी ज़िंदगी में गोल क्या है, एम क्या है, आप किसके साथ पार्टनरशिप में हो, आई मीन टू से कि आपका पार्टनर जो है उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इन सारी चीज़ों में आपकी शादी की जो मतलब आप जो जानना चाहते हो मुझसे कि इनकम कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं। आई मीन टू से कि अगर आप एसी में रह के बड़े हुए हो और आपकी लाइफस्टाइल भी वैसी है तो मिनिमम आपको 1 लाख रुपए अर्न करनी चाहिए, तब जाके आप शादी कर सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है। पर जो लड़के नॉर्मली हाथ से हवा लेते हैं गर्मी के टाइम पे, साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चला के अपना बिजनेस करते हैं, या फिर छोटी मोटी नौकरी करते हैं, उनकी ज़रूरत भी बहुत नॉर्मल है। वो 10,000 में ही अपनी गुजारा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं और वेस्ट बंगाल की हालत अभी बहुत ख़राब है। लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके 7,000, 8,000, 10,000 रुपए की नौकरी करते हैं, तो वो क्या गुजारा नहीं कर रहे हैं या फिर वो शादी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ज़िंदगी एडजस्टमेंट की होती है। आप जैसे एडजस्ट कर सकते हो वैसे ही आप शादी कर सकते हो। अगर आपके मतलब एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई है तो आप उसी एक्सपेक्टेशन लेवल को अगर फुलफ़िल कर लेते हो तब आप शादी करो। और अगर आप ज़िंदगी में थोड़ी बहुत से ही खुश हो तो आप 10,000 की सैलरी में भी खुश हो सकते हो। तो एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन यू। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। और अगले कमेंट किया है मुझे अभय प्रताप जी ने, और कमेंट है, सबसे पहले व्यूअर्स आप इस कमेंट्स को समझना और कमेंट्स को अच्छे से पढ़ भी लो। आप चाहो तो आप प्लेबैक करके फिर से इस कमेंट को पढ़ सकते हो या फिर सुन सकते हो। इन जनाब ने पूछा है कि उन्होंने किसी से लव मैरिज किया है और अगर उनके पहले उनकी ज़िंदगी में कोई और था, उनको अब पता चल रहा है, तो वो क्या करें। और यही सवाल दूसरी ओर हो सकती है
कि इनके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में कोई और है तो ये क्या करे। मैं इस क्वेश्चन को ऐड कर रही हूँ ताकि आपको जवाब मैं अच्छी तरीके से दे सकूँ। पहले क्वेश्चन का जवाब यही है कि कोई इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप आने से पहले ये कसम तो नहीं देता है कि तुम्हारे पहले मेरी ज़िंदगी में और नहीं हो सकती या फिर नहीं हो सकता। ऐसा तो कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आपसे पहले उनका किसी और से रिलेशन था या फिर रिलेशन थी जो नहीं चली या नहीं वो आगे बढ़ी और वो उनका ब्रेकअप हो गया और फिर वो इंसान अच्छे नहीं थे या इसीलिए उन्होंने ब्रेकअप कर लिया और आप एक अच्छे इंसान निकले हो इसीलिए वो आपके साथ शादी किए हैं या फिर आपने उनके साथ शादी की है। बात जो यही है, मतलब आपके कमेंट का मतलब मैं यही पकड़ूं कि आपकी और उनकी लव मैरिज हुई है और आपसे पहले उनकी ज़िंदगी में शायद कोई और था, पर वो था, वो अभी नहीं है। वो पहले हो ही सकती है। आपसे पहले अगर किसी के ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की या फिर दूसरा लड़का हुआ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। मतलब क्या आपने ऐसा कोई उनको सच्ची कसम दी थी कि तुम अगर किसी और के साथ मेरे से पहले रिलेशनशिप में थे तो भी से बता दो तभी मैं आपसे शादी करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। ऐसी तो कोई बात नहीं होती। इंसान की ज़िंदगी है, इंसान की अपनी अपनी चॉइस है। शादी से पहले कौन क्या करता है इसको लेके इंसान को बॉदर नहीं होनी चाहिए। वो अभी आपके साथ कैसे हैं ये बहुत मैटर करता है। यही इम्पॉर्टेंट है। आपसे पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया इस बारे में अभी सोच के अगर आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हो ये कहूँगी कि आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि हर इंसान को अपनी प्रेजेंट में और अपनी फ्यूचर में जीनी चाहिए। पास्ट के बारे में आप जितना कुड़ेदोगे उतना ही आपको ज़ख्म मिलते हैं, क्योंकि पास्ट को कुड़ेदने से किसी का अच्छा नहीं होता, किसी का भला नहीं होता। हो सकती थी कि उनसे पहले आपकी ज़िंदगी में कोई और थी। क्या कभी उन्होंने ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे पहले कोई थी? क्या वो अगर ये सवाल पूछे तो आप क्या जवाब देते? और आपने मुझे ये चीज़ें मेंशन भी नहीं की। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी, अगर आप मेरी बातों पे भरोसा करते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका आंसर दूं कि कोई इंसान किसी के पास्ट में क्या करता है इस बारे में ना सोच के वो इंसान आपके साथ प्रेजेंट में कैसा है, अगर इस बारे में सोचो ना तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकते हो। चलिए अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं और कमेंट है, देखिए भाई साहब, ये जो प्रॉब्लम है ना कि आपकी ज़िंदगी में आपको कैसी गधी मिलेगी, ये सबकी प्रॉब्लम है। मैं अभी बहुत सोचती थी ऐसे बारे में कि मुझे कैसा, नहीं गधा मैंने कभी नहीं सोचा था, पर मुझे कैसा इंसान मिलेगा। सच बताऊं कि मुझे बिल्कुल ऑपोजिट मिला है। मैं जैसी हूँ मेरे साथ मेरे हस्बैंड का कोई मेल नहीं है। मैं जितनी रोमांटिक हूँ मेरा हस्बैंड उतना ही अनरोमांटिक है। मैं जितनी फिल्मी हूँ वो बिल्कुल, उनमें कोई भी कुछ भी नहीं है। वो एकदम मतलब होता है ना वो सूखी पत्ती जैसा, वैसा इंसान है, पर इंसान बहुत अच्छा है। तो इस बारे में इतना मत सोचो। जब मिल जाए तब अपनी पूरी ज़िंदगी की पूरी दिल की तमन्ना जो आपकी है, ख्वाहिश है, सारी चीज़ें पूरी कर लेना। पर हाँ डेफिनेटली उनको समझ के फिर आपको गधी भी अच्छी इंसान ही लगेगी। और लास्ट कमेंट जो है वो है गोविंदा जी की तरफ से। वो मेरे बहुत पुराने व्यूअर हैं, शायद जब से मैंने चैनल स्टार्ट की है शायद तब से मेरे वीडियोस को रेगुलर बेस से फॉलो करते हैं। और मेरे चैनल पे अगर कुछ भी उनको गलत दिखता है तो वो उस चीज़ को रिप्लाई ज़रूर देते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं। और उन्होंने ही मुझे कहा है, गोविंदा जी सारे व्यूअर्स तो आप जैसे नहीं हैं। बहुत सारे व्यूअर्स है, हो सकते हैं इन फ्यूचर मेरे चैनल पे ऐसे आए जुड़े जो मेरे उसी पार्ट को 30 सेकंड के पार्ट को स्किप कर दें। तो मैं जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं जो मेरी सिंगिंग को सुनना चाहते हैं, मैं कभी कभार उनके लिए अलग से सिंगिंग वीडियोस डाल दिया करूँगी ताकि वो मेरी सिंगिंग वीडियोस को एंजॉय कर सके। और आपकी बात को भी मैं सम्मान ज़रूर करूँगी। कभी कभी टॉपिक के बेस पे 2-3 लाइन सुना दिया करूँगी। थैंक यू सो मच।
व्यूअर्स, आज का वीडियो इतना तक ही था। फिर से आऊँगी एक नया कमेंट सेक्शन वीडियो लेके और आपके नए नए कमेंट्स को लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।